हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद एन वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 41 पर, जहां पर हम लोग इश्यू ऑफ शेयर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो नया टॉपिक है अपना ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन देख लिया था कि हमारी कंपनी में पब्लिक जो है कम शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है। अब देखेंगे कि ज्यादा शेयरों के लिए अप्लाई कर देगी, तब क्या होता है। ठीक है, तो जो अंडर सब्सक्रिप्शन था बहुत इजी टॉपिक था, बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत इजीली समझ में आया था। ये ओवर सब्सक्रिप्शन जो है इसी में सबसे ज्यादा लफड़े हैं। सारी नोटिंग इसी टॉपिक में आने वाली है, जिसको बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। Shares are said to be oversubscribed when the number of share applied is more than the number of share offered to the public for subscription। बता रहे हैं कि more offered public subscription, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। बता रहे हैं कि जो शेयर के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन जो पब्लिक ने हमको ऑफर किए थे, कंपनी ने ऑफर किए थे। दोबारा से वही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम लोग दुकानदार हैं, हम लोगों ने 10 पेन ऑफर किए पब्लिक को। हम लोगों ने पब्लिक को 10 पेन ऑफर किए कि हमें 10 पेन बेचने हैं। पब्लिक ने हमको 12 पेनों का पैसे दे दिया। हमने 10 ऑफर किए, पैसे आए 12 पेनों के, उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में ये एग्जांपल लिया था कि 10 पेन ऑफर किए पर पैसे उसमें 8 के आए थे। उसमें 10 बेचने चाहता था दुकानदार, पर पैसे 8 के आए थे। यहाँ पे 10 बेचना चाहते हैं, पैसे 12 के आए हैं, ज्यादा आए हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन है, ज्यादा आए हैं तो ओवर सब्सक्रिप्शन। पिछली बार कम आए थे तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन था। क्लियर है। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इजीली समझाएंगे। बस यही लिखा हुआ है कि जो पब्लिक के लिए अप्लाई कर रही पब्लिक वो ज्यादा अप्लाई करे इन कंपैरिजन जो ऑफर किया गया था। जो ऑफर किया गया था वो कम किया गया था और पब्लिक ने ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस केस में अब दो चीजें होती है। अब तो या तो दुकानदार कहेगा कि भाई जो 2 पेनों का एक्स्ट्रा पैसा है वो रिजेक्ट कर दिया, या फिर उनको एडजस्ट करेगा। या तो रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट क्वेश्चन में हमारे 2 नामों से लिखा आ जाएगा, रिजेक्ट या फिर रिफंड। क्या आ जाएगा, रिजेक्ट या फिर रिफंड। ठीक, और दूसरा जाता है एडजस्ट। रिजेक्ट रिफंड मतलब उसके पैसे वापस कर दो, और दूसरा जाता है एडजस्ट। इसी एडजस्टमेंट को हम लोग प्रोराटा भी कहते हैं, जिससे हम लोग को डर लगता है। ये वर्ड देखते ही हम लोग डर जाते हैं, तो ये भी इसी को कहते हैं, किसको, एडजस्ट करने को प्रोराटा कहा करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से एग्जांपल लेते हैं, वैसे समझते हैं। देखिए सपोज कर लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस एक मंथ की फीस मान लेते हैं 700 रुपये। कितनी, 700 रुपये एक मंथ की फीस है। ठीक है, आपने मुझे 1000 रुपये दिए। आपने एक मंथ पढ़ा मुझसे, 1000 रुपये दिए। ठीक है, मुझे आपको 300 रुपये वापस करने चाहिए, वापस कर दिए, तो वो हो गया रिजेक्शन। ठीक है, हमने 700 रुपये मेरी फीस बनती है, आपने मुझे कितने दिए, मुझे आपने दिए 1000 रुपये। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ज़्यादा पैसा दिया। ठीक है, मैंने आपको 300 रुपये रिजेक्ट कर दिए, 300 रुपये वापस दे दिए, हो गया रिजेक्शन। क्लियर है बात। ठीक, ये चीज़ हमको पहले केस में समझ में आ गई। ठीक, अगली केस में फिर से देख लेते हैं इसी चीज़ के लिए। इस बार दोबारा आपकी फीस वही 700 रुपये, आपने फिर से हमको 1000 रुपये का नोट पकड़ाया। ये लीजिए 500 के 2 पकड़ाए, 1000 का चल नहीं रहा, तो 1000 का नोट पकड़ाया भाई, 1000 रुपये आपने हमको दिए। अब हमको दोबारा से 300 रुपये वापस करने थे। मैंने कहा बेटा मेरे पास अभी चेंज नहीं है, ऐसा करो जब अगले मंथ की तुम फीस लेना तो वो 300 रुपये कम देना। नहीं समझे, आपकी मंथ की फीस कितनी, 700, आपने मुझे 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये। ठीक है, 700 आपकी फीस होती है, आपने मुझे 1000 रुपीज़ दिए, 300 आपके बाकी है मेरे पास। वो 300 मुझे आपको देने हैं वापस। वो 300 मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगले महीने की जब आप फीस लेके आना, अगले महीने फिर 700 रुपये लेने वाले हो, 1000 रुपये आ गए, मेरे पास 300 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हुए आपके। ठीक, अगली बार आप 700 रुपये देने वाले हो, वो 700 रुपये ना देकर के इन 700 में से 300 रुपये माइनस कर देना और मुझे 400 रुपये देना अगली बार। बात समझे, ये एडजस्ट कर लेंगे अगले महीने में 300 रुपये। ठीक है, कि अगली बार कम पैसे देना। ठीक, बात समझ में आ गई। इसको कहते हैं हम लोग एडजस्टमेंट या फिर प्रोराटा, जिससे हम लोग डरा करते हैं। कितना सिंपल सी चीज है, नहीं कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया वो अगले महीने में एडजस्ट कर लेना, अगली बार जो कॉल होगी उसमें एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इसी को एडजस्टमेंट कहा करते हैं और इसी को प्रोराटा बेस पे भी कहा करते हैं। ठीक है, प्रोराटा बेसिस पे। तो फटाफट से इनका एग्जांपल लेते हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, ये देखिए अब हमारी जेड लिमिटेड एक कंपनी है जहां पे उसने 20,000 शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन पे 5 रुपये, अलॉटमेंट 3 रुपये और फर्स्ट कॉल 2 रुपये की। ठीक है, एप्लीकेशन हमको रिसीव हुई, लोगों ने अप्लाई किया हमारी कंपनी में 22,000 शेयर के लिए। बेचने चाहे तो 20,000, लोगों ने अप्लाई किया 22,000 के लिए। 2000 ज़्यादा, 2000 विल बी रिजेक्टेड बताया, 2000 हो जाएंगे रिजेक्ट। क्लियर है जी। 20,000 बेचने चाहे, 22,000 शेयर के पैसे आए और 2000 को कर रहे हैं रिजेक्ट। ठीक है, तो फटाफट से एंट्रियाँ करना शुरू करते हैं। देखिए भाई पहले एंट्री क्या होंगी, फॉर्मेट बना लेते हैं पहले तो। ये बन गया फॉर्मेट। पहली रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है जी। ठीक, पैसे हमको रिसीव होंगे 20,000 शेयर के लिए या 22,000 शेयर के लिए। हमको एक्सेस पैसे मिलेंगे ना, हम लोगों ने अप्लाई किए थे
ओ सॉरी, हम लोगों ने इशू किए 20,000, हमको पैसे तो 22,000 के आएंगे ना, तो 22,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, समझ गए। तो पहली बार में मल्टीप्लाई होगा 22,000 इंटू 5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 1,10,000, 1,10,000, ठीक। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे। ट्रांसफर वाली जो एंट्री होती है जहां पे हम लोग शेयर को ट्रांसफर क्या करते हैं, उसी एंट्री में हम लोग रिजेक्ट कर देंगे कि भाई जिनका जिनका अपना बनता है उनको वापस कर दो, उनको शेयर दे दो, और जिनको वापस करना उनको वापस कर दो, जिनको शेयर देना उनको दे दो, और जिनको रिजेक्ट करना उनको रिजेक्ट कर देते हैं। इसी एंट्री में जो ट्रांसफर वाली एंट्री है, क्या होती है एंट्री हमारी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हुआ करती थी हमारी। इक्विटी हो तो आगे इक्विटी लगा लेना, ठीक है। तो ये एंट्री हुआ करती थी। अब पैसे वापस करने हैं, पैसे जाएंगे हमारे पास से, पैसे आए थे तो बैंक डेबिट हुआ था, पैसे जाएंगे तो बैंक क्रेडिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक, ये पैसे गए। कितने पैसे जाएंगे, 2,000 शेयरों को रिजेक्ट करना है, तो 2,000 शेयर के 5 रुपए वापस कर दो। 2,000 शेयरों के एक्स्ट्रा आए थे 5 रुपए एप्लीकेशन के, ये वाले एक्स्ट्रा गए थे 5 रुपए, वही 2,000 शेयरों के 5 रुपए वापस कर दिए। और हमको 20,000 शेयर के पैसे जो हैं वो अपने पास रखने हैं, तो वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर, ठीक है जी। 2,000 इंटू 5, ये हो गया अपना 10,000 शेयर के पैसे रिजेक्ट, 10,000 पैसे रिजेक्ट हो जाएंगे, और 1,00,000 रुपए अपना शेयर कैपिटल में चला जाएगा। टोटल हो गया 1,10,000, बस इतना ही नया था, और रिजेक्शन का काम खत्म। इसके बाद सिर्फ नॉर्मल एंट्रियां होनी, कुछ नहीं, फर्स्ट कॉल की अलॉटमेंट की सब वैसी की वैसी नॉर्मल एंट्रियां होंगी। तो फटाफट से कर देते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगली पैसा रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना रुपए, 20,000 शेयर के लिए 3 रुपए, 20,000 शेयर्स के लिए 20,000 शेयर्स के लिए 3 रुपए हमको रिसीव होंगे। कितना हो जाएगा ये 60,000। तो ये 60,000 रुपए के लिए ड्यू हुआ पहले तो अलॉटमेंट, और फिर 60,000 रुपए हमको रिसीव हो गए, ठीक है जी। अब हमको करनी है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है जी। कितना, 20,000 के लिए 2 रुपए, 20,000 शेयरों के लिए 2 रुपए, तो 20,000 इंटू 2 कितना हुआ, 40,000 रुपए तो पहले हुए फर्स्ट कॉल की ड्यू है जी, फिर 40,000 रुपए हुए फर्स्ट कॉल के रिसीव। सही है जी, हो गया, बहुत सिंपल था। तो ये तो हो गया हमारे रिजेक्शन वाले केस की बात। अब पॉइंट नंबर 2 करते हैं, जहां पे हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट, यानी कि प्रोराटा, ठीक है। उसको देखते हैं फटाफट, इसको हटा देते हैं। देखिए भाई, अब अगला एग्जांपल है अपना एडजस्टमेंट के लिए, जहां पे प्रोराटा के बेस पे एडजस्ट करेंगे। दोबारा से भाई जेड लिमिटेड कंपनी है, 20,000 शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन में दोबारा 5, 3, 2 अलॉटमेंट, और 5 का एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट, और 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है। एप्लीकेशन हमको रिसीव हुई 20,000 शेयर के लिए, इशू किया 20,000, दोबारा से एप्लीकेशन रिसीव हो रही 22,000 शेयर्स के लिए, ठीक है भाई। आगे 2,000 शेयर विल बी एडजस्टेड ऑन दी प्रोराटा बेसिस, 2,000 शेयरों को हम लोग एडजस्ट कर देंगे प्रोराटा बेस पे, ठीक है। तो चलिए एंट्री करना शुरू करते हैं फटाफट से। दोबारा से फॉर्मेट बनाएंगे, ऐसे ऐसे एंड अगेन ऐसे। अब एंट्री, पहली रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब हमको पैसा कितने शेयर को मिलेगा, 20,000 का या 22,000 का, एक्सेस है ना, तो एप्लीकेशन में पैसा मिलेगा 22,000 शेयर का। अभी पिछले भी देख के आए, तो यहाँ पे पैसा मिलेगा 22,000 इंटू एप्लीकेशन 5 की इंटू 5, कितना हो गया 1,10,000। तो 1,10,000 शेयरों का हमको पैसा मिल गया, ठीक है। अब एडजस्टमेंट करेंगे उनका, तो अगली एंट्री करनी है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे,
अब हमको ये जो 2000 शेयरों का पैसा था उनको करना है एडजस्ट। एडजस्ट क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे ज़्यादा पैसे आ गए, ज़्यादा शेयरों के, उनको शेयर तो हमने कम दिए पर उनका पैसा हमारे पास ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो उनसे कहते हैं कि अगली बार जो अलॉटमेंट का पैसा देना वो कम दे देना, अगली बार जो अलॉटमेंट का पैसा देना वो कम दे देना है। तो अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट करना है, अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट करना है तो वहाँ पे लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, है ना, लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। रिजेक्ट किया तो यहाँ पे टू बैंक लिख दिया था, अब हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं तो अलॉटमेंट पे अगली वाली जो अलॉटमेंट है वहाँ पे एडजस्ट करने वाले, तो टू शेयर अलॉटमेंट है जी। कितने शेयरों को एडजस्ट कर रहे हैं, 2000 शेयर को, 2000 शेयरों के लिए जो 5 रुपये एक्स्ट्रा मिले तो उनको एडजस्ट कर देना है। बाकी 20,000 शेयर तो हम लोग अप्लाई किए थे लोगों ने, ओ सॉरी 20,000 शेयर तो हमने इशू किए थे, उनका पैसा हम लोग शेयर कैपिटल में डालेंगे। चलिए ये हो गया 1 लाख और ये 10,000 और ये टोटल 1,10,000। अब अगली एंट्री, अगली अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट की करते हैं वही, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक की एंट्री, रिसीविंग की, पैसा रिसीव होने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां से दोबारा देखने वाली बात, 20,000 शेयरों का पैसा मिलेगा कि भाई 2000 तो एक्स्ट्रा थे वो तो हो गया काम। अब 20,000 शेयरों का पैसा मिलेगा तो 20,000 इंटू 3, कितने पैसे में पैसा मिलेगा, 20,000 शेयरों का 3 रुपये के हिसाब से, तो 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3 कितना हो गया, 60,000 पैसा रुपये तो ड्यू हुए, 60,000 रुपये हमारे ड्यू हुए अलॉटमेंट पे। पर क्या 60,000 रुपये मिलेंगे, नहीं, 60,000 रुपये हमको मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे भाई, इसलिए नहीं मिलेंगे कि अलॉटमेंट का कुछ पैसा पहले से पड़ा हुआ है, ये अलॉटमेंट का कुछ पैसा हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, वो 60,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, वो पैसा हमको यहाँ पे लिखना है, यानी कि पहले से जो पड़ा हुआ है वो हटा दो। तो 60,000 माइनस 10,000, ये 10,000 कहाँ से आ रहे हैं, ये वाले जो पहले से पड़े हुए हमारे पास, तो 60 माइनस 10, 50,000 रुपये हमारे अलॉटमेंट में हमको रिसीव हो जाएंगे। ठीक है जी, तो 50,000 रुपये हमारे अलॉटमेंट में हमको रिसीव, बस अब यहाँ से अलॉटमेंट वाला भी केस खत्म। बस अब नॉर्मल एंट्री फर्स्ट कॉल की करनी है, टू शेयर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अगली रिसीविंग एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए, 20,000 शेयरों के लिए 2 रुपये, 22,000 से मतलब नहीं है, तो 20,000 शेयरों के लिए 2 रुपये, कितने रुपए हो जाएंगे, 40,000 हो जाएंगे। 20,000 इंटू 2 कितना हुआ, 40,000। और यहां पर हो गया अपना एडजस्टमेंट का केस भी खत्म। ठीक है जी, ये हमको दोनों टॉपिक समझ में आ गए। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पर ये दोनों चीजें एक साथ आ जाए, मतलब कि रिजेक्शन भी हो और एडजस्टमेंट भी हो, तो उसका एग्जांपल लिखते हैं, उसको खत्म करते हैं। ठीक है, फिर अगली वीडियो में एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जहां पे वो दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, फिर तो देखिए कंप्लीट क्वेश्चन मिल गया है जैसा हमको बुक में मिल जाया करता है, बिल्कुल वैसे, बस इजी फॉर्म में लिख दिया है। जेड लिमिटेड हमारी कंपनी थी, वो 20,000 शेयर इशू कर रही है। ठीक है, 10 रुपीज ईच पे, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, फर्स्ट अलॉटमेंट पे 5 रुपये और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये। ठीक, रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमको 25,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव हुई 25,000 शेयर के लिए, 3,000 शेयर वर रिफंडेड, 3,000 शेयर्स को रिफंड कर दिया, उनके पैसे उनको वापस कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया उनको। ठीक है, एंड द रिमेनिंग विल बी एडजस्टेड ऑन प्रो राटा बेसिस, रिमेनिंग को हम लोग एडजस्ट कर देंगे प्रो राटा बेस पे। कितने बचे, 25,000 में से 3,000 को रिजेक्ट कर दिया, 20,000 इशू किए थे, 25,000 हमारे क्या थे, रिसीव हुए हमको, यानी कि 5,000 एक्सेस है। इतनी बात समझ में आई हमको, 5,000 एक्सेस है, 5,000 में से 3,000 तो हमने हटा दिए, 5,000 में से 3,000 तो होगा रिजेक्ट, और 2,000 को क्या कर रहे हैं, बाकी बचे कितने, रिमेनिंग कितने बचे, 2,000 बचे, तो 2,000 को क्या कर रहे हैं, प्रो डाटा बेस पे एडजस्ट। बात क्लियर है। बस अब जो हम लोगों ने पिछले 2 केसेस देखे, उन दोनों केसेस को मिला करके यहाँ पे एंट्री कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से कैसे करेंगे। पहले तो पैसा रिसीव होने की एंट्री होगी, तो रिसीव होने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयरों का पैसा आएगा, 20,000 का या 25,000 का, अभी बताया है 25,000 का पैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन ज़्यादा मिल रही है, तो 25,000 शेयरों का पहले तो पैसा आएगा। तो 25,000 इंटू 3 कितना हुआ, 25 या 75, 75,000 शेयर्स, 75,000 रुपीज़ आ गए हमारे पास। ठीक, अब क्या करेंगे,
जब शेयर ट्रांसफर करेंगे उसी में सारी नोटिंग जिनको रिजेक्ट करना है 3000 को उनको रिजेक्ट कर देंगे, जिनको 2000 को एडजस्ट करना उन 2000 को एडजस्ट कर देंगे। तो फटाफट से एंट्री करते हैं। पहले तो नॉर्मल जो एंट्री हुआ करती थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इतनी तो बात पता है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट करते हैं हम क्या लिखते हैं, टू बैंक, तो रिजेक्ट कर दो टू बैंक। सही है भाई, पैसा आया था तो बैंक डेबिट, पैसा गया तो बैंक क्रेडिट। अभी देख करके आए। अब 2000 को करना है एडजस्ट, तो क्या लिखते थे, एडजस्ट करते थे अगले टाइम के लिए कि अगली बार जब पैसा मांगेंगे तो कम दे देना। एप्लीकेशन पे ज़्यादा दे दिया है, अगली बार जब मांगेंगे तो कम देना, यानी कि अलॉटमेंट। अगली बार अलॉटमेंट है ना, तो अगली बार अलॉटमेंट कम देना, तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है भाई, रिजेक्ट कर रहे हैं 3000, तो 3000 शेयरों का पैसा तो कर रहे हैं रिजेक्ट, वो बैंक के सामने लिख देंगे। 3000 का कितना पैसा, 3 रुपये। जो एक्स्ट्रा आए थे वो रिजेक्ट कर रहे हैं, और 2000 को कर रहे हैं एडजस्ट, है ना। ये देखिए इधर 2000 शेयरों का पैसा एडजस्ट कर रहे हैं, तो 2000 शेयरों का पैसा कर देंगे भाई एडजस्ट। तो 2000 का 3 रुपये किया एडजस्ट, 2000 का 3 रुपये एडजस्ट। बाकी हम लोग बेच कितने रहे, 20000 शेयरों का पैसा मिलेगा, वो शेयर में आएंगे, शेयर कैपिटल में। तो 20000 इंटू 3, देख लो भाई क्लियर है। तो 20000 शेयर बेच रहे थे, तो 20000 शेयरों का पैसा हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, शेयर कैपिटल में। बाकी रिजेक्ट कर रहे हैं 3000, तो 3000 शेयर का पैसा रिजेक्ट हो जाएगा। 2000 शेयरों का पैसा एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पे, तो 2000 शेयरों का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट। क्लियर है भाई, देखो 20 3 23 2 25 हो गए पूरे 25000 शेयर्स, हमारा काम खत्म, ये याद रखना। ठीक है, तो 20 3 23 2 25, ये पूरे 25000 शेयर का काम हो जाएगा। यहाँ पे फटाफट से मल्टीप्लाई करते लिखते हैं, ये हो जाएगा 60000, और ये 9000, और ये 6000, तो ये 6 9 15 15 60 75, ये हो गए 75,000। ठीक है जी, ठीक। अब अलॉटमेंट की बात आती है, अलॉटमेंट पे पैसा मांगने की एंट्री करते हैं। पहले तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए मांगे जाएंगे। अब ये 25000 से मतलब है नहीं, अब मतलब है 20000 से। 20000 शेयरों के लिए 5 रुपये अलॉटमेंट का मांगा जाएगा, तो 20000 इंटू 5 कितना, 1 लाख रुपए मांगा गया। 1 लाख रुपए मांगा गया, 20000 इंटू 5 1 लाख हुआ, तो 1 लाख रुपए तो मांगा गया। ठीक है भाई, अब मिलेगा कितना पैसा, मिलेगा एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा मिलेगा भाई, 1 लाख रुपए मांगा गया था, पर अलॉटमेंट का कुछ पैसा पहले से मिल चुका है, ये 6000 रुपये। 1 लाख रुपए तो मांगे थे, पर अलॉटमेंट के 6000 रुपये पहले से मिल चुके हैं, अब तो वो दोबारा नहीं मिलेंगे, वो कम करके देने के लिए तो दिए गए थे, इसलिए तो एडजस्ट कर रहे हैं कि अगले महीने कम देना, अगली बार कम देना। वो फीस वाला एग्जांपल लिया था ना कि अगले महीने कम फीस देना, तो उसी हिसाब से देख लो। तो 1 लाख रुपए हमको मिलने चाहिए थे, पर वो 6000 रुपये पहले से जमा है, तो वो कम मिलेंगे। तो 1 लाख में से 6000 को करेंगे माइनस, कितना बचा, 94,000। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा 94,000। अब कुछ नहीं, नॉर्मल से वैसी एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगली ट्रेन आ गई है, हाँ जी। बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 20000 शेयरों के लिए, 20000 शेयरों के लिए, याद रखना 25 के लिए नहीं, 20000 शेयर के लिए 2 रुपये, तो 20000 इंटू 2 कितना हुआ, 40,000 रुपये तो पहले हमारे ड्यू हुए फर्स्ट कॉल के, हाँ जी, और फिर 40,000 रुपये ही हमारे रिसीव होंगे फर्स्ट कॉल के। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है जी, बहुत ईजी टॉपिक था जो कि हमको समझ में आ गया, है ना। ठीक, अब अगली वीडियो में मिलेंगे जहां पर एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे आप लोगों की डीके बुक का, जैसा बुक में दिया जाता है उसमें एक ऐसी नोटिंग होती है वो समझी में नहीं आती है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट रह जाता है इसमें तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया या फिर इंस्टाग्राम आईडी में। ठीक है, वीडियो काफी बड़ी हो गई बट टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों को ध्यान रखेंगे। टाटा बाय बाय।